आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग फर्स्ट लेसन स्टडी करेंगे इसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो हम सबसे पहले देखेंगे केमिकल रिएक्शंस का डिफिनीशन और फिर इससे रिलेटेड जो टर्म है उनको देखेंगे और फिर हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में। तो जैसे कि हमने यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस होते क्या है। वैसे तो हमने केमिकल रिएक्शंस का हमारे लाइफ में बहुत सारा यूज होता है और हम लोग अपने आसपास के इन्वायरमेंट में देखे भी होंगे, लेकिन पहले हम लोग पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन। तो यहाँ सबसे पहले लिखा गया है कि केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म। यानी इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शंस वह प्रोसेस होता है जिसमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है बिल्कुल न्यू प्रॉपर्टी के साथ। यानी इसमें जब हम टू और मोर देन टू जब रिएक्टेंट्स को जब हम आपस में रिएक्ट कराते हैं, केमिकली जब उनको रिएक्ट कराते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनता है यानी वो बिल्कुल ही न्यू प्रोडक्ट होता है और उसकी जो इंटायर प्रॉपर्टी होती है वह बिल्कुल ही जो उसमें हम रिएक्टेंट लिए रहते हैं उससे उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल क्या होती है, चेंज होती है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखें तो यहाँ पे हम लोग अब चूंकि ये तीनों इक्वेशन में बैलेंस करके रखा है इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। जैसे हम हाइड्रोजन का जब रिएक्शंस कराते हैं किसके साथ, H2O के ऑक्सीजन के साथ, आपने बहुत जगहों पे देखा होगा इसको बस लिखा जाता है यहाँ से और फिर यहाँ से दिखाया जाता है O2 और इसके बाद से हम लोग इसको लिख देते हैं H2O के रूप में। तो खैर ये बैलेंस नहीं होता, लेकिन हमने इस इक्वेशन को बैलेंस भी कर दिया है जो आगे चल के हम बैलेंसिंग में पढ़ेंगे। तो यहाँ जो हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, इन दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है। और यहाँ जब हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो यहां से फॉर्म कर रहा है H2O यानी कि वाटर। अब जो वाटर की प्रॉपर्टी होगी वह बिल्कुल ही डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। यानी जो हमारा H2O है, वाटर है, इसकी टोटली जो प्रॉपर्टी है ये डिफरेंट है किससे, हमारे रिएक्टेंट से, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। दूसरा हम एग्जांपल ले सकते हैं, कार्बन का हम जब रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। अब आप देख सकते हैं कार्बन क्या होता है, सॉलिड होता है और ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, गैस होता है। अब ये दोनों की देखिए, ऑक्सीजन जो होता है हमें सब्सटेंस को जलाने में काम आता है और ये बहुत ही मतलब किसी सब्सटेंस को जला देता है बहुत तेजी से, या फिर हम इसका रेस्पिरेशन में वर्क करते हैं लेते हैं। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है बिल्कुल इसके अपोजिट इसका प्रोसेस होता है, ये आग को बुझाने में काम आता है और साथ ही साथ हम रिस्पायरेशन के थ्रू जो गिव आउट करते हैं एयर, उसमें क्या होता है हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है मोस्टली। और जब हम ऑक्सीजन जब हम एयर इन करते हैं, ब्रीथिंग इन करते हैं, उसमें हमारा ऑक्सीजन होता है और जब आउट करते हैं उसमें हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो जब हमारा कार्बन रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो इसमें हमारा बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और हीट। मोस्टली हमें ये समझना है कि जब कार्बन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो यहां बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बना हुआ है ये हमारा बिल्कुल ही न्यू सब्सटेंस है और बिल्कुल ही न्यू प्रॉपर्टी के साथ, क्योंकि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी बिल्कुल भी इसमें मैच नहीं करेगी। तीसरा हमने लिया एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जिसे अभी हम आगे स्टडी करेंगे। इस पे क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम इसे सैंड पेपर से स्क्रैच क्यों करते हैं। तो अभी इसको हम ठीक करेंगे, लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं चूंकि हम इस इक्वेशन को भी हम बैलेंस कर दिए, चूंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है और ऑक्सीजन की -2 होती है। अब चूंकि इसे हम केवल आप लोगों ने पढ़ा क्लास 9 में मॉलिक्यूल्स और एटम्स रूप में इसे लिखने के लिए, तो मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो ये बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब जो मैग्नीशियम हमारा सॉलिड होता है और ये मेटल होता है, ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, एक गैसियस होता है, गैस होता है और ये नॉन मेटल होता है। तो जब ये दोनों एक साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है जो एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है। तो अब इससे मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी है इससे बिल्कुल ही डिफरेंट प्रॉपर्टी है किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ठीक है, अब देखिए हम आपको एक और डिफिनेशन लिखे यहाँ पे कि द केमिकल रिएक्शंस का, कि द प्रोसेस इन विच द ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक, यानी कि वह प्रोसेस जिसमें ओल्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं, वो ब्रेक्स हो जाते हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, और उसमें क्या होता है हमारा न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हो जाते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, हम रिएक्शन किसके बीच कराते हैं, या तो दो एलिमेंट्स हो सकते हैं या वन एलिमेंट्स और वन कंपाउंड्स हो सकते हैं,
इन्हीं के बीच हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शंस कराते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी हमारे एलिमेंट्स हो आर कंपाउंड्स हो, उनके जो एटम्स आर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक विशेष बांड से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। या तो सिंगल बांड हो, डबल बांड हो, या फिर ट्रिपल बांड हो। तो वास्तव में होता क्या है कि जो इनके बीच का बांड जो होता है, हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, कार्बन या फिर ऑक्सीजन, तो इनके बीच के बांड्स क्या होते हैं, वो ब्रेक्स होते हैं। और जब ये जुड़ते हैं, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, या हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, या मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन, तो जब इनके साथ जुड़ते हैं तो एक नए तरह का इसमें क्या होता है, एक बांड बना लेते हैं। चाहे वो किसी भी टाइप का हो सकता है, सिंगल हो सकता है, सिंगल बांड हो सकता है, डबल बांड हो सकता है, या फिर ट्रिपल बांड हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने अब तक हम पढ़ा है यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। अब देखिए दो इंपॉर्टेंट टर्म की हम बात करेंगे जिसको जानना बहुत ही जरूरी है केमिकल रिएक्शंस के लिए। पहला हमारा है रिएक्टेंट्स और दूसरा हम लोग का प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो देखिए हमको सबसे पहले समझना होगा रिएक्टेंट क्या होता है। रिएक्टेंट ऐसा नहीं है कि जो आप जानते नहीं है। देखिए रिएक्टेंट्स होते क्या है, कहा जाए लाइक द सब्सटेंस व्हिच टेक ए पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शंस, यानी केमिकल रिएक्शंस में जो हम सब्सटेंस लेते हैं या जो कंपोनेंट्स लेते हैं वही हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट्स होते हैं। यानी कि केमिकल रिएक्शंस कराने के लिए हम जिन मैटर्स को लेते हैं, जिन एलिमेंट्स को लेते हैं, या जिन सब्सटेंस को लेते हैं, वही हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। यहां से आप देख सकते हैं कि जो Zn है वो H2SO4 यानी कि जिंक जो है H2SO4 के साथ यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये क्या कर रहा है, हम लोग का रिएक्ट करेगा। तो ये हम लोग का बनाता है जिंक सल्फेट। ठीक है, तो यहां से ये हमारा जिंक भी रिएक्टेंट हो गया और H2SO4 ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये रिएक्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और यहां से ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट हमारा प्रोडक्ट, और सेकेंड जो प्रोडक्ट है ये हमारा हो जाएगा, ये गैस के रूप में बनेगा हाइड्रोजन, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। यानी इधर टू प्रोडक्ट्स हुए। दूसरा हमारा प्रोडक्ट का डेफिनेशन यानी कहा जा रहा है कि द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट। यानी केमिकल रिएक्शंस के ड्यूरिंग, मतलब जब हम केमिकल रिएक्शंस कराते हैं तो उसमें जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, मतलब इनके रिएक्शंस के बाद रिजल्ट के रूप में जो हमारा मिलता है वही हमारा क्या होता है, हमेशा ही वो हमारा ये प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। इसी के कारण हम लोग केमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। क्योंकि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस के दौरान कभी भी ये जो हमारा केमिकल रिएक्शन जो इसमें हुआ है, हमेशा ये रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का मास क्या होता है, सेम होता है। कभी भी इसका रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का मास डिफर नहीं हो सकता है। अगर कभी ऐसा होता है तभी इसी के कारण हम लोग आगे भी चल के पढ़ेंगे बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शंस, जहां से इसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है।